दोस्तों, यह संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर बना बरमूडा ट्रायंगल है। यहाँ भूल से भी कोई जहाज अगर पहुँच जाए तो यह पता ही नहीं चलता कि जहाज को आसमान निकल गई या फिर समुद्र। दोस्तों, वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या है बरमूडा ट्रायंगल में जिसके कारण सैकड़ों जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड का नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिक के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट का होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड कहा जाता है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती है और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती है, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिण छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों, बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ड से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, इन विमान के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते हैं या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमयी क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पैरालौकिक ताकत की करामत मानते हैं, तो कुछ लोगों को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानने के लिए तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निकल गई या समुद्र। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज़ों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला।
तो दोस्तों आपको ये मिस्टीरियस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।